नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य श्रमणीय आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा कर के पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास। कारण का विपर्यास होने से जगत में कार्य का विपर्यास देखा जाता है। कारण मिथ्या रूप है तो कार्य की उत्पत्ति मिथ्या रूप हो जाती है। कारण सम्यक रूप है तो कारण की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति भी सम्यक रूप देखी जाती है। एक छोटा सा कासायिक परिणाम, एक छोटा सा कासायिक परिणाम संसार बढ़ाने में पर्याप्त है। एक छोटा सा कारण, और यहाँ तक कि एक छोटा सा कासायिक परिणाम केवल एक जीव का संसार नहीं, अनेक अनेक जीवों का, अनेक जीवों का संसार वृद्धि का कारण बन जाता है। एक जीव की मान कषाय की प्रवृत्ति, एक जीव का मद न जाने कितने जीवों का हृदयघात करा देते हैं। एक जीव की कषायक प्रवृत्ति, मान कषाय, न जाने कितने जीवों को मिथ्यात्व में पटक देती है, और एक जीव की कषायक प्रवृत्ति न जाने कितने जीवों का संसार परिमण बढ़ा देती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने बहुत करुणा धारण करके कहा कि उतना ही बोलो जितना तत्व ज्ञान हो, वही कहो जो आगम अनुकूल हो, वही कहो
जिसे पूर्व आचार्यों ने कहा है जो सर्वज्ञ की वाणी है, वह मत कहो जिसमें धर्म का लोप हो जाए, वह मत कहो जिससे जीवों का संसार परिभ्रमण और बढ़ जाए। करुणा करो, करुणा करो, दया करो, दया करो, उतना ही भाषण करो जितना समीचीन हो, सम्यक हो, जिसमें स्व पर का घात ना हो, उतना ही कथन करो। एक जीव ने सिर्फ इतना सुन लिया कि कालांतर में जाकर के यह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंधक होगा, यह अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। मान कषाय सता गई, मान कषाय आ गई, मैं ही तीर्थंकर हूं। भगवान की वाणी में आया था कि एक यह जीव अंतिम तीर्थंकर बनेगा, वह समझने लगा मैं अभी तीर्थंकर ही हूं। और उस जीव ने 363 मत चला डाले। महावीर के जीव ने, भगवान महावीर के जीव ने आदिनाथ का पोता मारीची की पर्याय में 363 मतों का प्रारंभ किया। वे 363 महावीर स्वयं बनकर भी, वह मारीची तीर्थंकर महावीर बनकर भी वे 363 मतों का खंडन नहीं कर पाए, उनको हटा नहीं पाए। एक मान कषाय में आकर के 363 पंथ चला डाले। वही पंथ आज पूरी दुनिया में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया में वे ही पंथ फैले दिखाई दे रहे हैं। 363 पंथों को फैला डाला, लेकिन महावीर बनकर उनका सफाया नहीं कर पाए। इसलिए फैलाने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम इसको समेट भी पाएंगे कि नहीं समेट पाएंगे। फैलाने में तो आनंद आता है, समेटने में कष्ट होता है। फैलाने में कुछ नहीं लगता। शक्कर का बोरा रखा था, शक्कर का बोरा रखा था, चाकू से एक जोर से उसके ऊपर हाथ फेर दो, फैल जाएगी। फैलाने में ताकत नहीं लगती है, समेटने में बहुत ताकत लगती है। माँ, भोजन बनाने में ज़्यादा ताकत लगती है कि बर्तन मांजने में ज़्यादा ताकत लगती है? भोजन तो एक एक करके बन जाता है, उतनी ताकत नहीं लगती। क्योंकि जब साग बना रहे होते हो तो रोटी नहीं बना रहे होते हो, जो रोटी बना रहे होते हो तो खीर नहीं बना रहे होते हो, जब खीर बना रहे होते हो तो पुए नहीं बना रहे होते हो, एक एक करके बनाते हो। और क्रम क्रम से बनते चला जाता है, पता भी नहीं लगता। लेकिन जब फैल जाता है पूरा चारों तरफ बर्तन का और ढेर लग जाता है, उसको समेटने में पसीने आने लग जाते हैं, देख के ही पसीने छूट जाते हैं, इतना ढेर हो गया। इसलिए फैलाने वाले को नहीं पता समेटने में कितनी ताकत लगती है। एक छोटी सी गलती भवों भवों तक जीवों का घात कराने के लिए पर्याप्त हो जाती है। एक छोटी सी गलती। कल राजा शैणिक ने दशानन की कथा को सुनते सुनते और बीच में जैसे ही यज्ञ का वर्णन आया, तब तुरंत ही राजा शैणिक ने भगवान गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी से निवेदन किया कि भगवान, दशानन की रावण की कथा को मैं थोड़ा चाहता हूं कि विराम लेकर के आप मुझे ये जो हिंसा यज्ञ प्रारंभ हो गया था, ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए, इसके बारे में बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, कभी भी किसी विपर्यास की उत्पत्ति होती है, कभी भी किसी विपर्यास की उत्पत्ति होती है, कार्य रूप विपर्यास दिखाई दे रहा है, पीछे कोई ना कोई कारण विपर्यास खड़ा होता है। क्योंकि कारलिंगी ही कारणम, बिना किसी कारण के कोई कार्य उत्पत्ति होती नहीं है। इसलिए मैं उस कार्य को कहता हूं, उस कारण को कहता हूं जिससे यह जीवों की हिंसा रूप, पाप रूप और नरक का दुख रूप यह हिंसा यज्ञ की उत्पत्ति हुई। ध्यान से अपने चित्त को एकाग्र कर उस अवस्था को सुनिए।
उन्होंने कहा कि अयोध्या नगर में और इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या नगरी में एक राजा उत्पन्न हुए। उन राजा का नाम ययाति था। उन ययाति राजा की मणिमाला नाम की पत्नी थी, महारानी थी, जो कि सर्वगुणों से संपन्न थी और सभी रानियों का मुकुट के समान थी। ऐसी उस सुंदर रानी ने वसु नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। वसु विद्या प्राप्ति में बहुत कुशल था। वह वसु जैसे सौंदर्य को धारण करता था, वैसे ही उसकी वृद्धि में भी सुंदरता थी, यानी प्रखरता थी। वह वसु सभी लक्षणों से, शुभ लक्षणों से युक्त था। माता पिता का अत्यंत प्रिय था और सभी यहाँ तक कि सभी नगरवासियों का भी वह वसु बहुत प्रिय था। जब वसु शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो गया, तब राजा ययाति ने उसे क्षीरकदंबक नामक एक ब्राह्मण के पास विद्या अध्ययन के लिए पहुंचाया। वह ब्राह्मण सभी विद्याओं में निपुण था, कुशल था, धर्म कर्म की क्रियाओं में परम श्रेष्ठ था, धर्म को जानने वाला था, अधर्म को जानने वाला था, नीति को जानने वाला था, न्याय को जानने वाला था। सभी विद्याओं का पारगामी वह ब्राह्मण एकांत में वन में निवास करता था और तप करता हुआ उस स्थान पर निवास करता था। तब क्षीरकदंबक को राजा वसु ने अपने पुत्र राजा ययाति ने अपने पुत्र वसु को सौंपते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं अपने पुत्र को आपकी शरण में छोड़ना चाहता हूँ। इसे विद्या अध्ययन करा करके इसको ज्ञानी बना दीजिए। सहर्ष राजा की बात को स्वीकार करते हुए क्षीरकदंबक ने अपने आश्रम में उस राजकुमार वसु को स्थान दिया और उसको पढ़ाना, विद्या देना प्रारंभ किया। वहाँ वसु के साथ स्वयं क्षीरकदंबक के पुत्र पर्वत और जो देवपुत्र कहलाते थे ऐसे नारद, वो और भी अनेक शिष्यों के साथ, ये दो शिष्य और भी उनके बड़े चहेते और प्रिय थे। पर्वत, नारद, वसु तीनों ही बड़े घनिष्ठ मित्र हो गए और विद्याध्ययन में तीनों का कोई मुकाबला नहीं था, बेजोड़ थे। कहीं कहीं तो ऐसे कोई प्रश्न किया करते थे वो अपने गुरु से कि गुरु भी भौचक के रह जाते थे, सोच में पड़ जाते थे कि इनका उत्तर मैं इन शिष्यों को क्या दूं। ऐसे विद्या में वे तीनों के तीनों शिष्य पारगामी होते चले गए, विद्या अध्ययन में कुशल होते चले गए और तीनों ही बहुत वेदों के पांडित्य को प्राप्त कर गए। नाना प्रकार की विद्याओं को उन्होंने सीख लिया। किसी एक दिवस क्षीरकदंबक अपने सभी शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे बैठा करके पढ़ा रहे थे। तभी वहाँ से आकाश मार्ग से कुछ चारण रिद्धिधारी मुनि संघ निकल पड़ा और बहुत समय चलते हुए होने के कारण थोड़ा विश्राम की इच्छा से वह उसी वन में उतर गए जहाँ पर क्षीरकदंबक एक वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन करा रहे थे। जाकर एक वृक्ष के नीचे शिला पर बैठे हुए उन मुनिराजों ने थोड़ा विश्राम किया, स्वाध्याय करना प्रारंभ किया और स्वाध्याय करते करते जब कर्मों की व्याख्या उन सभी में जो ज्येष्ठ मुनिराज थे वे ज्येष्ठ मुनिराज करने लगे, तब उन्होंने कर्मों की विडंबना करते हुए कहा कि संसार में इस जीव की यदि कोई विडंबना करने वाला होता है तो उसका कर्म होता है। वह जीव भाव कर्म करता है, भाव कर्म करके द्रव्य कर्म का बंध कर लेता है और फिर वह द्रव्य कर्म
सत्ता में पड़ा हुआ जब उदय काल में आता है, उदय का समय आता है, उस समय यह जीव को बहुत त्रास देता है, कष्ट देता है। उस कष्ट से मनुष्य नरक आदि गतियों का बंद कर लेता है। हमारे सामने जो क्षीरकदम्बक साधु, जो क्षीरकदम्बक विद्वान हैं और उनके ये शिष्य हैं, इन शिष्यों में 3 जो इनके प्रमुख शिष्य हैं, इन चारों में से एक जीव बेचारा नरक को जाएगा। अहो खेद है, अहो खेद है। ऐसे वन में तप को करते हुए भी, ऐसे वन में विद्या का अध्ययन करते हुए भी, संपूर्ण संपदा को छोड़कर आए हुए इन जीवों में से भी एक जीव नरक चला जाएगा, बेचारा दुर्गति का पात्र हो जाएगा। ऐसा तत्व का चर्चा करते हुए और स्वाध्याय पूर्ण किया। स्वाध्याय के उपरांत वो मुनिराज तो अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। इधर यह शब्द क्षीरकदम्बक के कर्ण में पड़ गया कि 4 में से एक नरक चला जाएगा। ऐसा शब्द पढ़ते ही कान में क्षीरकदम्बक को वैराग उत्पन्न हो गया। अहो संसार की क्या दशा है, मैंने सब भोगों को छोड़ा, सब लक्ष्मी को छोड़ा, सब संपदा को छोड़ा और यहाँ एकांत में निवास करते हुए मैं वन में निवास करता हूँ, मैं साधना को करता हूँ, मैं ध्यान को करता हूँ, मैं इतने सारे शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, फिर भी हम तीनों में से, चारों में से कौन ऐसा जीव होगा जो नरक चला जाएगा? कहीं मैं तो नहीं? ऐसा भाव उसके अंदर आया, कहीं वह मैं तो नहीं कि मैं नरक चला जाऊं। इस भय से तुरंत ही उसको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और वैराग्य की उत्पत्ति होने से सारे परिग्रह आदि को और अपनी पत्नी आदि सभी को छोड़ करके उसने तीनों शिष्यों को और बाकी जितने शिष्य थे सभी को अपने अपने घर पहुंचा दिया और तीनों शिष्यों को भी आदेश किया कि आप सभी भी अपने अपने गृह स्थान पर पधारें। ऐसा आदेश करके और वह क्षीरकदम्बक उन्हीं मुनिराजों के चरणों में निवेदन करने लग गया, हे भगवंत, जैसा कि आपने कहा कि 4 में से एक जीव नरक को जाएगा, इस शब्द को सुनकर के मुझे संसार से भय उत्पन्न हो गया है। मैं संसार भव भीरु हो गया हूँ, मुझे संसार भयभीत करने लग गया है और मैंने सत्य को जान लिया है कि ये संसार ऐसे ही संसार में दुखों का अंबार है, बाढ़ लगी हुई है, इसलिए मुझे इन कष्टों को, दुखों को नहीं भोजना है। कृपया कर मुझे उत्तम मार्ग का उपदेश देकर मेरा कल्याण कीजिए। तब उन मुनिराज ने उस क्षीरकदम्बक को उपदेश देते हुए कहा, हे भव्य प्राणी, हे भव्य प्राणी, संसार में परिग्रह सबसे बड़ा कष्ट है। संसार में वस्तुएं इस जीव को प्रलोभन देती हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और उस आकर्षण से आकर्षित हुआ जीव उन वस्तुओं का संचय कर लेता है। उसके निमित्त से घोर घोर यह जीव पाप करता है और पाप करके फिर यह नरक आदि गतियों का बंध कर लेता है। इसलिए संसार में कोई भी वस्तु धारण करने योग्य नहीं है। यदि धारण करने योग्य कोई है तो उसका नाम अणुव्रत और महाव्रत है। महाव्रतों को धारण करते हुए यह जीव संपूर्ण परिग्रह से, संपूर्ण पापों से, संपूर्ण कषायों से मुक्त होता हुआ अपनी आत्मा में जो लगे हुए कर्म हैं उन कर्मों को पृथक करते हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। पुनः ये एक जीव मोक्ष को प्राप्त करके फिर कभी संसार में भटकने नहीं आता है। इसलिए हे भव्य, तुझे वह जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने योग्य है, वह तप जो महाव्रतों के माध्यम से जाना जाता है, उस तप को धारण करना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है। ऐसा उपदेश सुन करके उस ब्राह्मण क्षीरकदम्बक को अपने भव अंत दिखाई देने लग गए और उसने तुरंत वहीं बैठ करके उन मुनिराज के चरणों में निवेदन कर दीक्षा को ग्रहण कर लिया और उन्हीं मुनिराजों के साथ बैठ करके तप साधना करने लग गया। इधर जब पर्वत, नारद और वसु तीनों अपने गुरु क्षीरकदम्बक के घर वापस पहुंचे, तब मां ने पर्वत को अकेले आते देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? तब पर्वत ने कहा, मां,
पिताजी ने हम सबको आदेश दिया है कि सभी अपने अपने गृह निवास को चले जाओ। इसलिए आज से सभी ये हमारे जो मित्र हैं ये अपने अपने गृह निवास चले जाएंगे और मुझे आपके साथ रहने का आदेश दिया है, इसलिए मैं आपके साथ रहूँगा। पर ब्राह्मणी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हमारे पतिदेव ने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे कोई सूचना भी नहीं दी कि सब शिष्यों की पढ़ाई पूर्ण हो गई है और मैं इनको घर वापस पहुंचाने वाला हूं, अन्यथा मैं सब बच्चों के लिए कुछ पकवान भोजन आदि बनाती, क्योंकि विद्याध्ययन के बाद इनका मुख मीठा कराना चाहिए, इनके मुख में कुछ मिष्ट वस्तु डाल करके शगुन करना चाहिए था। इसलिए उसने सोचा कि शायद मुझको बताना भूल गए होंगे, इसलिए उसने खीर बनाना प्रारंभ की और पति के इंतजार में संध्या वेला हो गई, पति अभी तक नहीं आए, वह खीर तो अपने स्थान पर ही रखी रह गई, क्योंकि जिसका पति सुबह से शाम हो गई हो, घर में वापस नहीं आया हो, उस पत्नी का हृदय तो दुखित हो ही जाता है, नाना शंकाओं से भरने लग जाता है, नाना प्रकार के विकल्प जाल, नाना प्रकार की बातें उसके मस्तिष्क में दौड़ने लग जाती हैं। ऐसे ही उस गुरु रानी के मन में भी बहुत सारे संकल्प विकल्प उत्पन्न होने लग गए। कहीं किसी क्रूर वंचर प्राणी ने उनके प्राणों का घात तो नहीं कर दिया, कहीं रुष्ट होकर के और कहीं अन्य देश तो नहीं चले गए, क्या कारण हो गया, अभी तक क्यों नहीं लौटे, कहीं पर्वत आदि से फिसल करके और आत्मघात तो नहीं हो गया है। नाना प्रकार की प्रश्न उस गुरु रानी के दिमाग में आने लग गए। गुरुयाणी तब पर्वत से उसने कहा, एक दिशा में पर्वत को पहुंचाया, एक दिशा में नारद को पहुंचाया और कहा दोनों पुत्र और वसु को अपने गृह के लिए भेज दिया। पर्वत और नारद दोनों दो दिशाओं में गए, जाकर के खूब खोजा, पर गुरु का कहीं भी पता नहीं लगा। चूंकि रात्रि हो चुकी थी, इसलिए दोनों बालक वापस आ गए और आकर के माँ से कहा कि हमने काफ़ी खोजा, लेकिन अभी पिताजी का कुछ भी पता नहीं लगा है, शायद तप आदि करने के लिए वन में प्रवेश कर गए हों, हम सुबह जाकर उनको ढूंढेंगे। अब रात में नींद कहाँ, अब कहाँ रात में नींद आएगी। पूरी रात उन गुरुरानी की करवटें बदलते और नाना प्रकार के विकल्पों को चलते, नाना प्रकार की बातों को सोचते सोचते उसकी पूरी रात व्यतीत हो गई। एक क्षण के लिए भी उसको आंखों में नींद नहीं आई। नाना विकल्प जाल चलते रहे, क्या हो गया होगा, क्यों चले गए, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसके कारण से रुष्ट होकर के मुझे छोड़ गए हों। इस प्रकार से नाना चिंतन करती हुई वह गुरुरानी पूरी रात व्यतीत कर दी। सुबह पुनः पर्वत अपने पिता की खोज में गया तो जिस वन में मुनिराज तपस्या कर रहे थे और उनके पास में ही वह क्षीरकदम्बक दिगंबर मुनिराज बने बैठे थे, जाकर के उनको देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लग गई। लगता है इन नग्न साधुओं ने हमारे पिता के ऊपर कोई जादू कर दिया है, जिससे ये भी कपड़े फेंक करके और नंगे होकर बैठ गए हैं। अब उसको क्या पता बेचारे को। अज्ञानी जीव नग्नता को कहाँ समझ पाते हैं। तो सर अज्ञानी जीव नग्नता में नंगापन देखते हैं, उनकी दृष्टि खोटी दृष्टि है। उनके पास आंखें नहीं, कांच के बट्टे हैं, कंचे। जिन जीवों को वैराग्य में भी राग नजर आता है, जिन जीवों को नग्नता में नंगापन नजर आता है, वे जीव आंखों से नहीं देखते हैं, कंचों से देख रहे हैं। उनके आंखें नहीं, उनके तो आंखें कांच के गोले हैं। आचार्य रविशरण स्वामी ने उदाहरण दिया है इनका। जिस मस्तिष्क में
दिगंबर मुनि राजों को देख करके ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, उनके प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। वह मस्तिष्क नहीं, वह मस्तिष्क को सर्पणी की बामी है, जिसमें सर्पणी हर समय फन फड़फड़ा रही है। उसकी प्रज्ञा नहीं, उसकी प्रज्ञा तो दूषित मल है, दुर्गंधमय मल है। ऐसा आचार्य रविशंकर स्वामी ने प्रारंभ में लिखा है। उन जीवों का ही मस्तिष्क है जिन जीवों का मस्तिष्क तत्व निर्णय करने में सम्यक कार्य करता है। शेष तो सभी सड़ा हुआ नरियल है, नरियल भी नहीं, सड़ा हुआ नरियल का खोल है। इसलिए प्रज्ञा का समीचीन प्रयोग करना चाहिए। नहीं पता होता है तो मुख नहीं खोलना चाहिए। पहले शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, पहले ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान के बाद अपने मुख को, अपनी जिह्वा को हिलाना चाहिए, क्योंकि आपके अज्ञानता से न जाने कितनों के हृदय टूक टूक हो जाते हैं। इसलिए विद्या अध्ययन करना चाहिए, फिर दिगंबर मुनिराजों के लिए अपनी जिह्वा हिलाना चाहिए। वह बेचारा पर्वत इस दिगंबर मुद्रा से अनजान था, नहीं जानता था, इसलिए भागा भागा अपनी माँ के पास गया और माँ से कहता है, हे माँ, कुछ नग्न वेशधारी साधुओं ने हमारे पिता के ऊपर लगता है कोई जादू टोना कर दिया है। हमारे पिताजी भी नग्न होकर के और उन दिगंबरों के बीच में बैठ गए हैं। भागी भागी वह स्त्री चीरकदम्ब की पत्नी उनके पास पहुंची। बार बार अनुनय विनय करती है, निवेदन करती है कि आपके बिना मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। आप ही तो मेरे सर्वस्व, मेरे सब कुछ हो। आप ऐसा धारण कर लोगे, वेश धारण कर लोगे, आप साधु बन जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, इस पुत्र का क्या होगा? इस घने जंगल में आपके सिवा हमारा है ही कौन? जीव अपना सुख देखता है, जीव अपना मतलब देखता है, यह नहीं देख रहा। राग की धारा देखो आप, यही तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। यही तो अमित भैया, यही तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। जीव अपना राग देख रहा है, व्यक्ति अपने राग के साथ लिए संबंध बैठा के रखा हुआ है, नाप की आपके लिए संबंध स्थापित करके रखा हुआ है। स्वार्थ के सब साथी अपना न कोई, स्वार्थ के साथी अपना न कोई। अपना जगत में कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है। दुख में कोई साथ नहीं देता। योग सागर जी, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। इस जगत में अपना कोई नहीं है, सारे अपने अपने मतलब के लिए संबंध स्थापित करके रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। नहीं विश्वास हो रहा हो इस बात को तो परीक्षा करके देख लेना। निब्रत सागर जी, एक कहानी आपकी वाली याद आ गई कि जगत में कोई किसी का नहीं होता मित्र, तू ही अपना मान के बैठा हुआ है। तुझे लग रहा है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, मेरा घर, मेरा परिवार, कोई तेरा नहीं है। जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तुम कमा कमा के प्राण दिए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो। हवेलियों पे हवेली बनती चली जा रही हैं, घरों पे घर बनते चले जा रहे हैं। पुत्र से पूछ लेना इतना। एक दिन शायद मैंने बोला था, प्रवीण भैया से बोला था एक दिन मैंने, पुत्र से बस इतना पूछ लेना कि मित्र मेरा एक काम को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरी हवेली, पूरी संपत्ति सब तू रख ले, एक काम कर दे बस। जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए उस दिन मुझे हवेली के एक कमरे में ले जा करके या तो दफन कर देना या फिर उस हवेली में ही मेरा दाह संस्कार कर देना है। किसी भाव नहीं करेगा, जानते हो, पर क्यों नहीं मानते हो साहुला जी, क्यों नहीं मानते हो? ये देखो सारे आगरावासी भी यही चाह रहे हैं, आप मान तो जाओ।
मान ही नहीं रहे हो। आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी आए थे 2012 में, तो एक ले गए थे। हमें के खाली पहुंचाओगे? आचार्य गुरुदेव आए थे तो खाली हाथ नहीं गए थे, भर के गए थे। हमें खाली पहुंचाओगे क्या? तुम मानते क्यों नहीं? मान जाओ ना। देखो सबकी आंखें साहुला जी पर टिकी हुई हैं। सब चाह रहे हैं साहुला जी दिगंबर मुनिराज बन जाए, जल्दी बन जाए और छिपटोला में आए, मुद्रा लगा करके छिपटोला में आए। हम सभी चौका लगाओगे कि नहीं लगाओगे भैया? ऐसा तो नहीं करोगे कि बोले कि अब हमारे यहाँ चौके की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, साहुला जी इनके घर में लगवा दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं करोगे? बहुत बढ़िया, लो एक चौके की व्यवस्था हो गई। हमारे अध्यक्ष साहब ने वचन दे दिया है, साहुला जी जब आएंगे पहला चौका हमारा। और हम तो कह रहे हैं चौके के लिए थोड़ी अपन साधु बनते हैं। साधु बन जाओ, चौके तो अपने आप पीछे पीछे चलते हैं। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। परीक्षा करने के लिए कह दिया। एक मित्र था, उसको लगता था मेरी पत्नी तो मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, मर जाएगी। एक साधु महात्मा मिल गए, योग सागर जी जैसे, थोड़े मस्खरी करने वाले। उनने मजाक मजाक बोल दिया, भैया तेरा कोई नहीं है, ये तेरा भ्रम पड़ा हुआ है कि तेरी पत्नी तेरी है, कोई तेरा नहीं है। बोला नहीं महाराज, मेरी पत्नी तो मेरे लिए जान देती है, मेरी पत्नी मेरी आज्ञाकारिणी है, जितना बोलता हूं उतनी चलती है, जहां बोलूंगा वहां बैठेगी, जो कहूंगा वह करेगी, और मेरे बिना एक पल भी उसका व्यतीत नहीं होता, हर क्षण मुझे स्मरण करती रहती है। योग सागर जी बोले भैया भूल में पड़ा है तू। भैया क्या नाम? नवीन भैया के आगे, नितिन भैया के आगे, सचिन भैया, सचिन भैया। योग सागर जी बोले बेटा भूल में पड़ा है तू, पूछ तो लेना एक बार, पूछ लेना एक बार, कम से कम सत्य का बोध तो हो जाए। सच्ची पत्नी होगी, सच्ची पत्नी होगी तो जवाब सही देंगी कि देखो ऐसा है, हम आपके कहलाते जरूर हैं लेकिन हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, पर्याय पर्याय का संबंध है, पर्याय पति है, पर्याय पत्नी है। मैं आत्म द्रव्य जीव द्रव्य, ना तू पति ना मैं पत्नी, मेरा द्रव्य स्वतंत्र है, तेरा द्रव्य स्वतंत्र है। सच्ची पत्नी होगी तो ऐसे ही बोलेंगी, कम से कम आपको इस बात का भान तो करा देंगी। फिर भी नहीं निर्णय कर पा रहे हो, बड़ी दुख की बात है। अब पत्नी ने कह दिया भैया तुम हमारे को नहीं हो, तब भी नहीं छूट पा रही है, बड़ी विडंबना है। अब क्या कहे बेचारी, अब धक्के तो नहीं मार सकती, धर्मात्मा जीव है, धक्के तो नहीं मार सकती। इतना बता दिया, इसमें ही वैराग्य प्राप्त कर लो, इसमें ही वैराग्य प्राप्त कर लो, अपना कल्याण कर लो। इतना तो कह दिया कि तुम हमारे खो नहीं हो। अब भी कह रहे हो मेरी पत्नी, तो तुम्हारी अज्ञानता है, अपनी दुर्बुद्धि है कि हम द्रव्य को अपना मान के बैठे हैं। तो योग सागर जी ने उससे बोल दिया अच्छा आज परीक्षा कर ले, तुझे सांस रोकने का अभ्यास है, एक काम कर ले, आज घर जाना और घर जाके जाते से सीधा एकदम धड़ाम से पड़ जाना और श्वास रोक लेना। उसने वैसे ही किया, घर गया और घर जाके देहरी पे पैर रखते ही धड़ाम से आधा, एक पैर देहरी के भीतर एक पैर देहरी के बाहर, और धड़ाम से गिर गया। वहां से पत्नी चीखते हुए आई, अरे स्वामी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया आपको, लगी तो नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई? बड़ा खुश हो रहा था, देखो मैं बोल रहा था महाराज से कि मेरी पत्नी मेरी बहुत केयर करती, बहुत फिक्र करती है। विवेक भैया, मेरी पत्नी मेरी बहुत फिक्र करती है, बहुत केयर करती है, मेरे बिना नहीं जी सकती, मुझे पता है।
पर महाराज ने बोला था थोड़ी देर श्वास रोक के पड़े रहना, तो भैया पड़ गए, श्वास निरोध कर लिया, श्वास को रोक लिया। अब 2-4 बार पत्नी ने पटका हाथ छाती पे और देखा अब तो ये हिल नहीं रहे हैं। बोले चले गए क्या? श्वास देखी, नाक पे हाथ लगा के देखा, श्वास तो चल नहीं रही है। पत्नी ने सोचा अभी रोऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब भी तो इनके लिए मैंने अच्छी अच्छी खीर बनाई थी और सवारी बनाई थी। सवारी मतलब पूड़ी। इनको खीर पूड़ी बहुत पसंद है और आज भी तो मैंने इनके लिए खीर पूड़ी बनाई थी और ये तो बिना ही खाए चले गए। अब अगर अभी रोना धोना शुरू कर दूंगी, इनके चक्कर में मैं दोपहर भर से भूखी बैठी हूँ, शाम हो गई, पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया। इनके चक्कर में पूरे दिन से भूखी बैठी हूँ, सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं खाया। आए और आते ही चले गए तो मैं भूखी बैठी हूँ। अब रोऊंगी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे, फिर पूरे रात मुझे भूखा पट सुनना पड़ेगा। धीरे से पहले खीर पूड़ी सूत लो, फिर रोएंगे। देवी गई और चौके में से, हंडी में से तुरंत जल्दी जल्दी उसने खीर निकाली, थाली में पूड़ी निकाली और सटासट ये नज़ारा भैया हमारे देख रहे थे पड़े पड़े। वाह देवी, मैं तो समझता था मेरे बिना तू जी नहीं सकती, मेरे बिना तो तू भूखी नहीं रह सकती, मेरे बिना तो तू भूखी नहीं रह पा रही है। जीने मरने की क्या बात कहें, ये जीने की मरने की जितनी बातें हैं, वादे हैं, कस्में हैं, ये सब मिथ्या हैं, व्यर्थ की बातें हैं। कोई किसी के लिए नहीं जीता, कोई किसी के लिए नहीं मरता। अपनी वासनाओं के लिए लोग जीते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग जीते हैं। आपको ईमानदारी वाली बात तो बता देना, आज इनको सत्य का बोध करा ही तो दो। हमें बहुत अच्छे से पता है ये नहीं छोड़ेंगे आपको। कर्रा बंधा है, सांकल बंधी है, रस्सी नहीं बंधी है, नहीं टूट पाएगी। पर सत्य का कम से कम बोध तो इनको आज करा ही दो। मेरी एक बात तो बता दो कि आपका वास्तव में मन करता है कि इनके जूठे बर्तन मांजूं मैं? आपका वास्तव में मन करता है इनके मैले कुचैले गंदे कपड़ों को मैं धोऊं? क्या आपका वास्तव में मन करता है इनके लिए नई नई पकवान बना करके रोज रोज इनको मैं नए नए पकवान खिलाऊं? क्या आपका रोज ऐसा मन करता है कि इनके द्वारा प्रदत्त ये पुत्र की मल को मैं प्रतिदिन साफ करूं? अच्छा लगता है आपको ये सब? देखो कोई की मुंडी नहीं हिलेगी। नहीं लगता तो ना कर दो, नहीं करेंगी। अब चिंता नहीं करो, लाके आपको ही देंगे, कहां जाएंगे बेचारे, घबराओ मत, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। कल से रोटी मिलना बंद हो जाएगी, उनको भी भय है, उनको भी डर लगता है, ज़्यादा कुछ बोले कल से भूखे पेट सोना पड़ेगा। रोटी देवी रूठ गई, रोटी कौन खिलाएगा, हमें कौन बनाना था? रिंकू भैया कह रहे थे हमारे, हमें कछु बनावो नहीं आया महाराज, जूस बना लेते बस। जूस से कितने दिन चलेगी गाड़ी? जूस से तो ज़्यादा दिन थोड़ी चल पाती गाड़ी, भोजन करना पड़ता है। और देवी रूठ गई तो भोजन कहाँ करोगे? इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्य बोल तो दो, अच्छा लगता है आपको? धीरे धीरे ला रही, नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, किसी को नहीं लगता कि हम किसी के जूठे बर्तन धोएं। अहंकारी मानी मनुष्य में अहंकार प्रचुरता से होता है। नारकियों में क्रोध कसा है, देवों में माया, त्रियंचों में मायाचारी, देवों में क्या होती? लोभ कसा है, और मनुष्यों में मान कसा है। ये प्रचुरता से पाई जाती है, विशेषता से पाई जाती है। मनुष्य मान कसाई होता है, कूट कूट के मान भरा होता है, अहंकार भरा होता है। ऐसा अहंकार का ये पुतला मनुष्य नहीं किसी के जूठे बर्तन धो दे? असंभव। इसका भी उदाहरण दूं आपको मैं क्या? अपने ही घर के धो पाते हो, पड़ोसी के बर्तन नहीं धो पाते हो। अपने ही पति के धो पाते हो, पड़ोसन के
पति के नहीं धो पाते हो, अपने ही पुत्र का मल साफ कर पाते हो, पड़ोसी के पुत्र का मल साफ नहीं कर पाते हो। अरे नई वासनाएं सता रही होती तो ना विवाह करना पड़ता, नहीं वासनाएं सता रही होती तो ना पति बनाना पड़ता, वासनाओं पर नियंत्रण हो जाता तो आरी काम बन करके और नगर नगर में हो माता जी वंदामी वंदामी करवा रही होती, ऐसे किसी के घर में बैठ के जूठे बर्तन नहीं मांज रही होती। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शादी रचाई है। ये फालतू की बातें होती हैं कि पापा नहीं माने थे कि मम्मी नहीं मानी थी, हमारा मन तो नहीं थो। कोई भी अम्मा से बात करो ना, थोड़ी जो बैरागी टाइप की दिखती है ना, उनसे बोलो अरे आप इतनी सब जानती हो, आपके अंदर इतना वैराग्य है, आपने विवाह क्यों कर लिया? तो एक ही जवाब, वर्षों से एक ही जवाब चला रहा है, वो कॉमन है, हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मम्मी पापा नहीं माने, उनकी लाज रखने के लिए करना पड़ गई। सीधा सीधा बोलो मेरे परिणाम मुझसे नहीं माने, मेरे परिणाम मुझसे मान गए होते तो मुझे किसी के झूठे बर्तन नहीं मांजना पड़ते, मुझे किसी के मैले कपड़े नहीं धोना पड़ते। मेरे ही परिणाम नहीं मना पाया मैं, मेरी ही विषय वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। अब दे देना उन भैया जी को जवाब जो माइक पे ये बोल रहे थे ना, नग्नता के ऊपर जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था, उनको इस बात का जवाब पहुंचा देना कि जिनके परिणाम नहीं मानते हैं उन पापियों को ही वस्त्र पहनना पड़ते हैं, जिनके परिणाम मान गए होते हैं उन्हें वस्त्रों के आवरण की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती होती है जिनके अंदर वासनाएं का कीड़ा भरा पड़ा होता है, वह अंदर अंदर खोखला कर रहा होता है परिणामों को। इससे आत्मा को वासना का कीड़ा खोखला कर रहा होता है, इसलिए वस्त्रों से ढांकना पड़ता है। निर्ग्रंथ मुनिराज, निर्ग्रंथ मुनिराज, ओ क्या सोच पाओगे आप, आपकी बुद्धि कहाँ चल पाएगी। इस निर्ग्रंथ दशा को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि की प्रखरता चाहिए। छोटी बुद्धि वालों को निर्ग्रंथता समझ में नहीं आने वाली। अहो धन्ना ते भगवंता, करोड़ों करोड़ों बार इन भगवंतों के चरणों में नमस्कार एक बार कर तो लो। ऐसे खोटे कली काल में, ऐसे पंचम काल में, जहां एक क्षण आपके परिणाम वासना रूप से समझ नहीं पा रहे हैं आपके, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठकर बातें करना अलग बात है भैया। 1 घंटा ब्यूटी पार्लर में खूब समय दबा कर आए, सुंदर चेहरा चमका के आ गए, घुंघराले घुंघराले बड़े बड़े बाल कर लिए और गद्दी पे बैठ गए। गद्दी पे बैठ करके कुछ भी यदवत वदवा बोलने लग गए। ये आसान काम है, इसमें कुछ भी नहीं लगता है, कोई प्रज्ञा नहीं लगती है। मित्र 2 घंटे के लिए पूरे समाज के बीच में, पूरे देश के बीच में नंगा होके बैठ जाओ, पता पड़ जाएगा। जीभा को हिलाने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता। मांस का लोथड़ा ये तो हिल जाता है, इस मांस के लोथड़े को हिलाने में कुछ भी नहीं लगता है। दिगंबर मुनिराज की चर्या करके देख लो, तुम्हारे नई चक्के छूट जाएं, फिर हमसे आके बात करना। इन घुंघराले केसों को अपने हाथ से 2-4 उखाड़ के तो देख लो, पता लग जाएगा दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं। तपती धूप में, तपती दोपहरी में, एक नीरस एक उपवास करके तो देख लो, और 25 किलोमीटर का बिहार करके देख लो साथ में, पता लग जाएगा दिगंबर मुनिराज की चर्या क्या होती है। दिगंबर मुनिराज छोटी मोटी वस्तु नहीं है। अरे ये तो उनकी सरलता है, सहजता है कि आपको हर कहीं दर्शन करने को मिल जाते हैं। म्यूजियम में रखने लायक चीजें हैं ये। वास्तव में देखा जाए दिगंबरत्व, दिगंबर मुनि म्यूजियम में बिठा करके दर्शन कराने लायक वस्तु है। अरे आपका पुण्य है, आपका भाग्य है कि आपके देश में दिगंबर मुनिराज विचरण कर रहे हैं। देश सूखे पड़े हुए हैं, बहुत बल चाहिए, बहुत बल चाहिए। शरीर को तो फिर भी नग्न बना के रख सकते हो, शरीर को तो फिर भी नग्न बना के रख सकते हो।
इन दिगंबर मुनिराजों से एक क्षण इनके परिणामों से मिलकर तो देख लो, इतनी माताएं इतनी बहनें बैठी रहती हैं, अगर एक क्षण के लिए भी इनका परिणाम विकृत हो गया, पूरा जगत शरीर को देख करके हंसेगा। एक क्षण के लिए भी अपने परिणाम को विकृत नहीं होने देते, इसका नाम दिगंबर है। आप तो वासनाएं सता गई तो ढक लोगे, वो भैया जी से जरूर बता देना, पहुंचा देना ये वीडियो उनके पास। गद्दी पे बैठकर दिगंबर पे प्रश्न कर रहे हैं ना। अब मेरा उनसे प्रश्न है, तुम्हारे अंदर वासनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, तुम तो वस्त्र पहने हो ढक लोगे, इन दिगंबर मुनिराजों के अंदर यदि वासना उत्पन्न हो गई, ये ढकने कहां जाएंगे? मिलो उनके परिणामों से, शरीर देख रहे हो। एक माता ने माइक लेकर प्रश्न भी किया था शायद, कि हम कभी दिगंबर मुनिराज को देखते हैं तो मन में विकल्प उत्पन्न, विकल्प उनके उत्पन्न होते हैं जिनके अंदर वासनाएं भरी पड़ी रहती हैं। ये माता इतनी सारी बैठी हैं, युवा युवा बहनें बैठी हुई हैं, इनके अंदर दिगंबरत्व दिखाई दे रहा है, इनके अंदर नंगा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इनके अंदर भाव विकृति नहीं होती। ये दिगंबरत्व की महिमा को जानती हैं, इसलिए इनके अंदर भाव विकृति उत्पन्न नहीं होती है। इनको तप दिखता है इसलिए भाव विकृति उत्पन्न नहीं होती है, इनको त्याग दिखता है इसलिए भाव विकृति नहीं होती है, इनको मुनिराज के परिणाम दिखाई देते हैं। ये मुनिराज ये मुनिराज ये मुनिराज छोटे से नन्हे से गोद में खिलाने लायक बालक जैसे होते हैं, इनके भाव अबोध बालक के समान इन मुनिराजों के भाव होते हैं। जैसे माँ, अब मैं उस माँ से प्रश्न पूछता हूं जिस माँ ने ये प्रश्न किया था ना, सब पहुंचा देना भैया जरूर। उस माँ से मेरा प्रश्न है कि जिस बालक को तुमने जन्म दिया था वो कपड़े पहन के आया था कि नंगा आया था? उस माँ ने अपना दुग्ध अपना आंचल उस बालक को पान कराया था, तब शर्म नहीं आ रही थी क्या? तब क्यों लज्जा नहीं आ रही थी? क्योंकि उस बालक में आपको वासना नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए आपको उसके प्रति भाव विकृति नहीं हुई। दिगंबर मुनिराज को जिस दिन आप उस बालक के समान देखने लग जाओगे, आप भी इनकी पूजन हजारों हजारों बाद इनके चरणों में नतमस्तक हो जाओगे। फिर आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपको मुनिराज का परिणाम दिखेगा, देह नहीं दिखेगी। एक एक कपड़े की एक एक इंच बनने में असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। कपड़ों का एक एक इंच बनने में असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। ये मुनिराज महाव्रती होते हैं, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, सभी प्रकार से इनका हिंसा का त्याग होता है। इसलिए दिगंबर मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं। एक छोटी सी लंगोटी भी लगा ली, छोटी सी लंगोटी भी, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की भी भाले। छोटी सी लंगोटी भी इस जीव को संबल देती है, भयभीत वासनाओं को छुपाने के काम में जाती है। इसलिए ये निर्ग्रंथ मुनिराज एक छोटी सी लंगोटी भी धारण नहीं कर पाते हैं। लंगोटी भी धारण करेंगे तो सबसे पहले तो समाज से मांगना पड़ जाएगा, दूसरा फिर उसको धुलवाना पड़ जाएगी। मांगने में हिंसा, संभाल के रखने में हिंसा, धुलवाने में हिंसा, पहनने में हिंसा होगी, भाव हिंसा होगी। मेरी लंगोटी अच्छी, इनकी लंगोटी खराब, भाव हिंसा होगी। इसलिए उस लंगोटी का भी परिग्रह ये मुनिराज अपने सर पर नहीं रखते हैं। इनका नाम दिगंबर है, चारों दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, ऐसे ये दिगंबर मुनिराज होते हैं। उनको किसी आवरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्राणी मात्र में, जीव में भगवान आत्मा देखते हैं। स्त्री में स्त्री नहीं देखते हैं, पुरुष में पुरुष नहीं देखते हैं, नपुंसक में नपुंसक नहीं देखते हैं। ये मुनिराज प्राणी मात्र में भगवान आत्मा देखते हैं। यहाँ बैठी स्त्री ये भी भगवत्ता से युक्त है, पुरुष ये भी भगवत्ता से युक्त है। किसमें अपने राग परिणाम को लेके जाऊंगा? ये सभी भगवान हैं। ऐसा देखते हैं। ऐसा देखो, क्या देख रहे हो? शरीर के देखने में लगे हुए हो। फिर भी बेचारे, वे भी करुणा के पात्र हैं, वे भी दया के पात्र हैं। हे भगवान, हे भगवान,
इन जीवों की मति कैसी भ्रष्ट पड़ी हुई है, कैसा मिथ्यात्व का प्रचंड उदय है कि उनको सम्यक में सम्यक नहीं दिखाई दे रहा है। साक्षात तीर्थंकर की मुद्रा में उनको नग्नत्व भेष दिखाई दे रहा है, तीर्थंकर भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेचारों का संसार अभी बहुत बढ़ा पड़ा है। हे प्रभु, इन जीवों का भी संसार शीघ्र नष्ट हो जाए, उनको भी सद्बुद्धि की सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ताकि वे भी इस दिगंबरत्व को धारण करके अपने इस जीव आत्मा का संसार में जो भटक रही है, पापों में कष्टों को झेल रही है, उनसे इनकी भी मुक्ति हो जाए। हमारा तो उनको भी शुभ बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसा ही गुरु रानी को भूल तो नहीं गए? गुरु रानी को भूल तो नहीं गए? तो हो गई ना, खीर पूड़ी खा के भैया ने देख लिया, और समझ लिया कि मेरे लिए नहीं जीती है, मेरे लिए नहीं जीती है। ऐसे ही उस गुरु रानी ने जाकर के बार बार निवेदन किया, हमारा आपके बिना कोई नहीं है। तब भी मुनिराज ने उनको आंख उठाकर भी नहीं देखा, ना ही कोई प्रत्युत्तर दिया, कुछ भी नहीं कहा। वे नीची दृष्टि करें, मौन बैठे रहे। तब उसने ये जान लिया कि अब ये वापस मुझे मिलने वाले नहीं हैं, इनका समागम अब पुनः मुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वह रुदन करती विलाप करती हुई अपने पुत्र पर्वत के साथ पुनः अपने घर वापस चली गई। और वे मुनिराज घोर तपस्या साधना में लीन हो गए। एक दिवस पर्वत और नारद दोनों मित्रों के बीच में तत्व उपदेश को लेकर के तत्व वाद विवाद छिड़ गया। नारद और पर्वत के बीच में तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और तत्व को लेकर के उनके बीच में वाद विवाद छिड़ गया। नारद ने उसको कहते हुए बोला कि भगवान ने उपदेश में 6 द्रव्य कहे हैं, 7 तत्व कहे हैं, 9 पदार्थ कहे हैं, 5 अस्तिकाएँ कहे हैं, धर्म कर्म का उपदेश दिया है, क्रियारूप धर्म का उपदेश दिया है, भावना रूप धर्म का उपदेश दिया है। इस जीव के कल्याण के निमित्त भूत भगवान जिनेंद्र ने महाव्रतों और अणुव्रतों का व्याख्यान किया है। महाव्रत जैसे कि हमारे गुरु महाराज ने धारण किए वह महाव्रत हैं, और अणुव्रत 5 अहिंसा आदि 5 क्या कहलाते? 5 पाप का त्याग रूप, और अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत रूप श्रावक्य व्रतों के बारे में व्याख्यान किया है। अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत रूप अणुव्रतों श्रावक्य व्रतों का व्याख्यान किया है। इसमें जो शिक्षा व्रत है, इस शिक्षा व्रत में अतिथि संविभाग नाम का एक व्रत कहा गया है। उस अतिथि संविभाग व्रत में दान आदि देना, भगवान जिनेंद्र की अर्चना करना, यज्ञ आदि करना, ये सब उसी में समाहित किया गया है। और उस यज्ञ में सुंदर अष्टद्रव्य से पूजन आदि के बाद उपरांत अष्टद्रव्य से पूजन उपरांत उसको पूर्णता के लिए यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ में प्राचीन धान आदि से, जौ आदि से होम दिया जाता है। ऐसा वर्णन पर्वत कर ही रहा था, नारद कर ही रहा था। तुरंत पर्वत ने बीच में टोकते हुए बोला, हे नारद, तू मिथ्या वचन कर रहा है। जो तूने प्राचीन धान्य आदि का वर्णन किया यह मिथ्या है, क्योंकि हमारे पिता गुरुदेव ने अजर्यष्टम नाम का द्रव्य कहा, और वह अज पशु है। इसलिए अजर्यष्टम में तूने जो कहा वो गलत है, असत्य है। जौ अथवा पुराना धान्य नहीं, अजर्यष्टम का अर्थ बकरा है, यानी कि कोई पशु है। उसको उसमें पूर्ण आहुति दी जाती है, तब आपका यज्ञ पूर्ण होता है। तब नारद ने कहा, अरे पर्वत, मांस भक्षण करने से, मदिरा आदि का पान करने से, पिता के जाने के गम में तू पागल हो गया है, और मांस आदि अभक्ष पदार्थों का सेवन करने से तेरी बुद्धि भ्रष्ट होने लग गई है। मदिरा आदि को पान करने से तू धर्म कर्म से च्युत हो गया है।
इसलिए तू भूल गया है। आपके पिता यानी हमारे गुरुदेव, उन्होंने अज का अर्थ प्राचीन धान्य कहा था, ना कि पशु कहा था। और तू निर्लज्ज पशु को बलि चढ़ाने का बोलता है, पशु को हवन में यज्ञ में डालने का बोलता है। पशु जीव है, जीव का वध होने से उसको कष्ट होता है, और उसको कष्ट होने से, उसके प्राण निकलने से उसके जो परिणाम होते हैं वो आकुल व्याकुल होते हैं। इससे उस बेचारे जीव की दुर्गति हो जाती है। तो ऐसी पाप रूप क्रिया धर्म होने लग जाएगी, तो फिर धर्म की क्रिया को कौन पुण्य कहेगा, धर्म कहेगा। इसलिए तू मिथ्या कथन कर रहा है, अपने कथन को ठीक कर। ऐसा बोलना तुझ ज्ञानी के लिए उचित नहीं है। तब उसने बहस करते हुए पुनः पर्वत ने अपने पक्ष को मजबूत करते हुए कहा कि हे दुष्ट, तू मुझसे द्वेष रखता है क्योंकि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ इसलिए, और मेरे पिता ने ही हम दोनों को ज्ञान दिया है, इसलिए तुझे मुझसे द्वेष है। इस बुद्धि से आकर के तू अज का अर्थ गलत निकाल रहा है और भोले लोगों को तू भटका रहा है, लेकिन सत्य अर्थ तू छुपा नहीं सकता। तब नारद ने कहा, हे पर्वत, पाप से भयभीत हो, पाप से डर। हिंसा पुण्य नहीं होती है, हिंसा धर्म नहीं होती है, और हिंसा करने से, नियम से, जीव का वध होने से उसमें पाप का ही बंध होता है। तब उस पर्वत ने कहा, ठीक है, यदि तू नहीं मानता तो हमारे साथ हमारा एक और मित्र था जिसका नाम वसु है, हम चलते हैं वसु के पास। अब तो वसु राजा हो गया है, और उसके जो ययाति राजा थे उन्होंने वसु को राजा बना दिया था, और जो क्षीरकदम्बक ब्राह्मण थे, मुनिराज हो गए थे, उनके साथ उनको मुनि हुआ देख करके वह ययाति भी उनके साथ ही मुनि हो गया था। इसलिए राजा को, वसु को राजपाट दे करके वह भी चले गए थे। तो उसने कहा कि राजा, अब तो वसु तो अब राजा हो गया है, इसलिए वह सही न्याय करेंगे। उन्होंने हमारे साथ पठन पाठन भी किया है और राजा भी हैं, इसलिए वही न्याय करेंगे कि वास्तव में अज का अर्थ क्या है। इतना कहकर, हाँ, निर्णय कल होगा, क्योंकि अब संध्या हो गई है, संध्या को राजा मिल नहीं पाएगा, इसलिए निर्णय कल होगा, और कल जो असत्य ठहराया जाएगा उसकी राजा की कटार से जिह्वा निकाल दी जाएगी, उसका मुख जिह्वा विहीन कर दिया जाएगा। मुझे स्वीकार है। नारद ने कहा, मुझे स्वीकार है। ऐसा कहते हुए नारद अन्य स्थान पर चला गया, पर्वत अपने घर वापस चला गया। घर जाकर के उसने माँ को ये पूरा वृत्तांत सुनाया। माँ चीख पड़ी। माँ ने कहा, हे दुष्ट, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। माँ ब्राह्मणी थी, सही अर्थ को जानती थी, व्याकरण की ज्ञाता थी वह, और फिर उसने अपने पति क्षीरकदम्बक से कई बार सुना था, हवन आदि के लिए कई बार उसने होम सामग्री लाकर भी दी थी, इसलिए उसको मालूम था अजय अर्थम का अर्थ पुराना जो है, पुराना धान है, ना कि पशु है। उसने कहा, हे नीच, तूने ये क्या कर डाला। हाय हाय, मैं दुष्ट कर्मिणी, मेरा पाप कर्म का उदय, मुझे पति छोड़कर चला गया। एक तो मैं वैसे ही पति के द्वारा त्यक्त कष्ट को भोग रही हूँ, कल तेरा और जीवा हरण हो जाएगा, तू और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मेरा संसार में कौन सहारा बचेगा, अब मैं किसके लिए जीऊंगी। तू मर जाएगा तो फिर मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो बहुत जोर जोर से चीखने लगी, रोने लग गई। तब पर्वत भयभीत हो गया, ओ मेरे द्वारा ये क्या निकल पड़ा। लेकिन अब मैंने कह दिया है, और यदि माँ मेरा वचन मिथ्या ठहर गया तो मेरी कल जीवा निकाल दी जाएगी, मेरे धड़ से मेरी जीव अलग कर दी जाएगी। उसकी वेदना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। माँ तुम कुछ करो, तुम कैसे भी करके नारद को समझाओ, या फिर मेरे कथन को सत्य करो। माँ ने बहुत चेष्टा की नारद को समझाने की, पर नारद ने बोला, माँ यद्यपि आप मेरी गुरु माँ हो, लेकिन सत्य का पक्ष मेरे लिए सर्वप्रिय है।
मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। थक थका करके अंतिम सहारा कौन दिखा? राजा बसु दिखा। रात्रि में ही गुरु माँ राजा बसु के यहाँ पहुंची। पहरेदारों ने रोक लिया। बहुत निवेदन करने के बाद राजा की आज्ञा से पहरेदारों ने उन माँ को और पर्वत को वहाँ पहुँचाया। बसु के सामने पहुँचते ही बसु अपने आसन से उठ करके और गुरु माँ को अपने आसन पर बैठाया, उनके चरण प्रक्षालन किए और उनके चरणों को स्पर्श करते हुए नमस्कार करते हुए उसने कहा, हे माँ, अचानक से ऐसी कौन सी विपत्ति आना पड़ी कि इतनी रात को आपको आना पड़ा? आपने आज्ञा दी होती, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी आज्ञा से मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आता, आपने आने का कष्ट क्यों किया? तब माँ आंसू बहाते हुए रोने लग गई और बोलने लगी, हे पुत्र, मेरी इलाज तेरे हाथ में है, मेरे बेटी की मृत्यु और जीवन तेरे हाथ में है। बसु ने कहा, बात क्या है, मुझे बात तो बताइए। नहीं, तू मुझसे पहले वचन दे कि मेरे पुत्र की रक्षा करेगा, अपनी माँ की रक्षा करेगा। तूने मुझे माँ कहा है, इसलिए मेरा पुत्र है तू, तो मेरे पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ को जिंदा रखे, कम से कम मृत ना होने दे। उसने कहा, माँ आप जो कहोगी वही होगा, आप बताओ तो बात क्या है। तब उसने कहा, मैं ऐसे नहीं मानती। हे बसु, तू याद कर, जब दीक्षा शिक्षा पूर्ण होने पर तू वापस घर आ रहा था, तब तूने मुझसे कहा था कि मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। तब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक गुरु दक्षिणा मेरी तुम पर ऋण रही, मैं आवश्यकता जब पड़ेगी तब ले लूँगी। भैया, दुनिया की सब चीज़ दे देना, दुनिया की सब चीज़ दे देना, किसी को वचन मत देना। मुनिराज इसलिए वचन नहीं देते हैं, संभावना सत्य होता है, संभावना देते हैं, वचन नहीं देते हैं। अगर वचन दे दिया तो फिर चाहे प्राणों का भी हरण हो जाए, लेकिन फिर वचन से मुकरते नहीं हैं। इसलिए वचन मत दो। एक वचन दशरथ ने दे दिया था, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। एक वचन दशरथ ने दे दिया था, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। राम को 14 वर्ष तक वनवास में घूमना पड़ा, जंगल जंगल घूमना पड़ा। सीता जैसी सुकुमार सती को जंगल जंगल घूमना पड़ गया था, केवल एक वचन के कारण से। एक वचन पर्वत ने दे दिया, आज तक वह परंपरा चली आ रही है। इसलिए किसी को वचन नहीं, और महिलाओं को तो वचन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बुरा नहीं मानना माताओं, लेकिन आप लोग जल्दी प्रभाव में जल्दी आ जाते हो। भूत प्रेत महिलाओं को ज़्यादा लगते हैं, पुरुषों को कम लगते हैं, क्योंकि प्रभावित जल्दी हो जाती हैं। ये आपकी कमजोरी है, पर्याय की प्रत्यशक्ति है। आपके अंदर मातृत्व होता है और उसके कारण से आप किसी से भी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। माताओं के अंदर करुणा दया ज़्यादा होती है, इसलिए उस दया के कारण से आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। किसी से भी, किसी ने 2 मीठी मीठी बात करी, तुरंत प्रभावित हो जाते हो। ऐसे ही वह माँ, और ठग जाते हो। ऐसे ही वह माँ, उसने तुरंत अपने वचन को याद दिलाते हुए और बसु से वचन ले लिया, और लेकर के उसने तुरंत पूरी बात कही, जो पर्वत और नारद के बीच में वक्तव्य हो रहा था, उसको पूरा क्या सुनाया। तब बसु ने कहा, ये कैसे करूँगा, ये मैं कैसे करूँगा? मैं राजा हूँ, मैं प्रजा का पालक हूँ, जीवों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं ही जीवों का घात करने के लिए यदि यज्ञ में प्रेरणा दे दूंगा, तो फिर मेरे जीवों की रक्षा करेगा कौन? इसलिए माँ ने कहा, नहीं, तूने मुझे वचन दिया है, अब तेरे हाथों में है, या तो तू वचन से मुकर जा और अपना नाम मलिन कर ले। क्योंकि कहा जाता है, क्षत्रिय अपने वचन से मिथ्या नहीं होते हैं, मुकरते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। यदि वास्तव में तू क्षत्रिय पुत्र है, नहीं तो फिर मुझे तेरे क्षत्रिय होने में शंका उत्पन्न होती है। ऐसी ऐसी बातों से पुटिया लेते लोग। तब ऊहापोह में फंसा बसु, धिक्कार करने लगा अपने, ओ मैंने ये क्या वचन दे दिया। लेकिन अब वचन दिया है तो प्राण जाए पर वचन नहीं मिथ्या होना चाहिए। और गुरु मात का मोही भी था, उसको गुरु माँ बोलता था। इसलिए सुबह जैसे वापस से सभा लगी, सभा में सभी सभासद आए, नगर के बहुत सारे लोग आए और
पर्वत आए, नारद आए, उनकी माँ आई। सभी लोग जब सभा में पहुँचे और जैसे ही प्रकरण प्रारंभ हुआ और नारद ने कहा, हे राजा वसु, आप न्याय कीजिए, हमारे गुरु ने आपको, हमें और पर्वत तीनों को एक साथ पढ़ाया। जहाँ उन्होंने यज्ञ करते हुए अजर्य अष्टम शब्द कहा था, उसका अर्थ उन्होंने पुराना जो कहा था, पुराना धान कहा था, लेकिन पर्वत अपने ज्ञान से विमुख हो गया है, इसलिए उसका अर्थ पशु निकाल रहा है, बकरा निकाल रहा है। अब आप सत्य का निर्णय कीजिए। मोह में फंसा हुआ, वचन में बंधा हुआ वसु जैसे ही बोल पड़ा कि नहीं नारद, पर्वत ठीक कह रहा है, हमारे गुरु ने अज का अर्थ पशु ही लिया है। जैसे ही पर्वत नारद वसु के मुख से इतने शब्द ही निकले थे, तैसे ही अरे एक प्रकरण में बचाना बीच में भूल गया। पूरे ब्रह्मांड में जो वसु था उसकी प्रसिद्धि सत्य वक्ता के रूप में थी, और उसका जो सिंहासन था वो स्फटिक की एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर बन रखा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसका सिंहासन अधर में रखा हुआ है, आकाश में रखा हुआ है। और राजा सत्य बोलता है, इसलिए उसके सत्य के कारण ही यह सिंहासन आसमान में टिका हुआ है, ऐसा प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था। और जैसे ही उसने ये असत्य वचन कहा कि वसु ने पर्वत ने सत्य कहा है, वैसे ही वह शिला चूर चूर हो गई, टूक टूक हो गई, और उसका सिंहासन टूट करके नीचे गिर गया। जैसे ही सिंहासन नीचे गिरा, तुरंत नारद ने कहा, हे वसु, तुम असत्य कह रहे हो, असत्य का प्रमाण देखो, तुम्हारा सिंहासन जो सत्य के कारण से आकाश में टिका हुआ था, वह सिंहासन टूट करके नीचे गिर गया है। अभी भी तुम्हारे पास समय में है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपना वक्तव्य बदल दो, अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम अपनी बात को बदल सकते हो। यथार्थ बात को कहो, सत्य जो हमारे गुरु ने सत्य सिखाया है उस सत्य को कहो, सत्य को कहने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और जैसे ही पर मोह में फंसा हुआ वसु, राग में फंसा हुआ वसु सत्य नहीं बोल पाया, उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं पर्वत, नहीं नहीं नारद, तुम गलत बोल रहे हो, हमारे पिता, हमारे गुरु महाराज ने हमें अज का अर्थ पशु ही कहा है। इतना ही कहना था, इतना ही कहना था, और उस वसु राजा का सिंहासन जमीन फट गई और सीधा का सीधा नीचे जमीन दोज हो गया, और जमीन में घुसते घुसते वह सिंहासन सीधा का सीधा, सिंहासन के साथ ही वह राजा वसु जाकर के सीधा मरण को प्राप्त रास्ते में होते ही सातवें नरक में नारकी बन के जा गिरा। और जैसे ही नरक में गिरा, जैसे ही नरक में, नरक की भूमि में जैसे ही नरक नारकी बन करके वह सातवें नरक में गिरा, सबसे पहले नरक भूमि को स्पर्श करते ही, कल बताएंगे क्या हुआ। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राय।